अभी हम लोग आ गए हैं मोतीपुर पीएचडी के ऑफिस में। पीएचडी का ऑफिस ही 8 प्रखंडों को गाइड करती है। तो हमारे साथ अभी यहाँ के बड़ा बाबू बैठे हुए हैं। हम यहाँ के ऑफिस में आए हैं तो हमें इंजीनियर साहब का अता पता नहीं दिखाई दिया है। इंजीनियर साहब का ऑफिस बंद पड़ा मिला है। और जब हम ऑफिस में गए हैं तो एक डाटा ऑपरेटर मैडम से मुलाकात हुई है। उसके बाद हम लोग बड़ा बाबू के पास आए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे, जैसे नल जल जो है पीएचडी के हवाले चली गई है और तमाम जगहों पर, अधिकतर जगहों पर 95% जगहों पर आज भी नल जल बंद पड़ी हुई है। यह पीएचडी विभाग में नल जल योजना गई है, तो इसमें आप लोग किस हिसाब से इसको गाइड कर रहे हैं? देखिए, अभी जो है ना, पीएचडी को विभाग पीआरडी द्वारा जो काम किया हुआ था 208 पंचायतों में, जिसका निर्माण पीआरडी योजनाओं के किए थे, तो सरकार के आदेश से अभी पीएचडी द्वारा उसको अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण के उपरांत आज जो भी योजनाएं बंद मिली है, तकरीबन 700 के करीब योजनाएं पीआरडी से बंद मिला है पीएचडी को, है ना। तो जो योजनाएं बंद मिली है, तो प्रथम दृष्टया जिनको कि हम तुरंत चालू कर सकते हैं, छोटे छोटे कारणों से बंद है, उनको चालू करने का कार्रवाई चल रहा है, जिसके तहत तकरीबन 70 स्कीमों को चालू रनिंग कर दिया गया है और कार्य चल रहा है इसमें। अभी हम लोग जो एनालिसिस किए हैं नल जल के स्पॉट पर जा कर के, तो हम लोग यह देख रहे हैं कि 95% नल जल बंद पड़ा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका विभाग क्या कार्य कर रहा है? इस पर तो हम लोग का आपको तो बताया हमने, जो हम लोग को 2885 योजनाएं टोटल मिली है और उसमें से तकरीबन 700 करीब योजनाएं बंद थी। सारा काम जो किया हुआ पीआरडी का है और जिन कामों में जहाँ भी योजनाएं नहीं चल रही है उसको विभाग से दुरुस्त करने की कार्रवाई चल रही है। जहाँ ज़्यादा आपको गड़बड़ी है तो उसका प्राक्कलन बना के मुख्यालय जा रहा है, वहाँ से सैंक्शन होगा, फिर उसकी मरम्मती होगी। जो काम छोटे हैं, पीएचडी जो पहले से अपना काम किया वो मात्र हम 35 यह जानना चाहते हैं कि जो 1153 लेटर से 2017 में 1153 लेटर निकली और उस लेटर से जो अनुरक्षक का चयन हुआ और उस अनुरक्षक को अभी तक नियम संगत ढंग से नोटिस वगैरह देकर या जैसे भी उस पर कोई क्लेम लगाकर उसे हटाया नहीं गया और वही अनुरक्षक काम कर रहा है। और एक तरफ सरकार का यह लेटर निकलता है कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे और यह लेटर निकलने के बाद भी वह पूर्व का अनुरक्षक ही काम अभी भी वर्तमान में कर रहा है। वैसे परिस्थिति में पीएचडी क्या निष्कर्ष लेगी? ये तो नीतिगत निर्णय का चीज़ है, पदाधिकारी बता पाएंगे क्या करेंगे। पदाधिकारी, आप भी एक अधिकारी हैं। बड़ा बाबू अधिकारी नहीं है, बड़ा बाबू अधिकारी नहीं होते। बड़ा बाबू सारे निचले कर्मचारियों से ऊपर जब हैं तब वहीं आपका नाम बड़ा बाबू रखा गया। बड़ा बाबू का कार्य सीमित होता है। बड़ा बाबू तृतीय श्रेणी के स्टाफ होते हैं, वो कोई फाइनेंशियल नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो सरकार का नीति, जो हायर अथॉरिटी का जो निर्देश होता है, उसके कार्य को कागजी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या अगर विभाग से कोई लेटर आता है और यह लेटर आता है कि वार्ड सदस्य को ही अनुरक्षक मानना है आपको और वहाँ अनुरक्षक जो है पूर्व से बहाल अनुरक्षक काम कर रहे हैं, वैसे परिस्थिति में जब झगड़ा फंसेगा तो आप लोग कैसे उसको डील करिएगा? नहीं, ये तो मामला सही मामला, ये विवाद की मामला बन जाती है। विभाग का जो आदेश है पीएचडी को, जब से विभाग जिस योजना का अधिग्रहण किया है उस डेट से विभाग को उसको अनुरक्षक का पेमेंट करना है। उस डेट में अगर वो बाहरी वार्ड सदस्य नहीं है वहाँ के अनुरक्षक और उन्होंने किसी को बाहर रखा है, तो जो वार्ड मेंबर, जो अनुरक्षक काम कर रहा है, उसको वार्ड मेंबर से सहमति पत्र, मुखिया से सहमति पत्र लेकर के देना पड़ेगा, तभी उनको पेमेंट होगा। और उससे पूर्व का जो बहाल है उसके लिए पीआरडी लेवल जिम्मेदार है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो पूर्व का अनुरक्षक बहाल हुआ है उससे कोई भी लेटर नहीं दिया गया है हटने के लिए। यह नीति संगत है या अनीति संगत है? नहीं, पहले तो यह जानना पड़ेगा ना उसको बहाल किसने किया अनुरक्षक को। आप सीधे बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहाल किसने किया उसको? बहाल ग्राम सभा से बहाल हुआ होगा, तो ग्राम सभा से बहाल हुआ तो अनीति कैसे हो गया? वो तो सही हुआ था, ग्राम सभा से बहाल हुआ और उसको सरकार का अथॉरिटी, मैंने अधिकारी कहिए, पंचायत सचिव को, पंचायत सचिव उसको अथॉरिटी किए और वह जो है बीडीओ साहब के आदेश पर उसका पीआरडी के पोर्टल पर नाम चढ़ा और बगैर किसी लेटर, बगैर किसी आदेश का, जब
एक पंचायत सचिव जब उसको अथॉरिटी करते हुए आगे बढ़ाए वार्ड सभा को, और बीडीओ साहब उसको देखते हुए पीआरडी पर नाम चढ़वाए, तो जब उसको हटाना है तो एक लेटर तो उसको मिलेगा ना कि आप के काम में अनियमितता पाया गया या जो भी पाया गया, आपको क्यों ना हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ऐसा कोई समस्या तभी हम लोग के पास नहीं आया है। यही समस्या पूरे आपको 8 प्रखंड डील करना है इस ऑफिस से, मोतीपुर के ऑफिस से। तो यही समस्या सूबे बिहार में तमाम जगहों पर है। हम एक जगह पर दरभंगा से एक बॉक्सर से जो है एक अनुरक्षक के दरवाजे पर इंजीनियर साहब गए पीएचडी विभाग के, और उस अनुरक्षक को यह धमकी देने लगे कि आप चाबी नहीं दीजिएगा तो हम एफआईआर कर देंगे। तो वह अनुरक्षक हमारे पास फ़ोन धराया, और हम जब इंजीनियर साहब से बात किए और इंजीनियर साहब को यह बात कहे कि यह पूर्व से बहाल हैं फलाने फलाने लेटर से, और इनको कोई भी अभी लेटर नहीं प्राप्त है कि आपको हटाया जा रहा है, उस परिस्थिति में आप पद का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, उस आदमी को क्यों धमकी दे रहे हैं कि आप पर एफआईआर हो जाएगा, तो वो तत्क्षण कहते हैं कि यह बात हमको जानकारी नहीं थी। तो फिर जब विभाग को यह बात जानकारी नहीं हो रही है और फिर कुछ काम कर रहा है, तो वो काम कैसे ठीक ढंग से होगा? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। अभी तक तो ऐसा कोई मामला हम लोग की जानकारी में नहीं आया जो किसी को हटाने की कार्रवाई यहाँ हुई है। मोतीपुर प्रमंडल अंतर्गत अभी वर्तमान में किसी भी अनुरक्षक को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक कि कोई वो उसका अगर वार्ड सभा से वो अगर चयनित है और वार्ड मेंबर को कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने रखा है, उसको सहमति दिया है, तो वही काम करेंगे। ऐसा दोनों प्रोविजन है। जो वार्ड मेंबर काम करना स्वयं चाहेंगे अनुरक्षक का, तो प्राथमिकता उन्हीं के अनुरक्षक के पद पर है। जो वार्ड मेंबर काम करना नहीं चाहेंगे अनुरक्षक के लिए, तो वो उस जगह बहाल दूसरे को किया जा सकता है। जो पूर्व से बहाल है, पूर्व से बहाल में पीएचडी कुछ नहीं कर सकती है ना, क्योंकि ये पीएचडी का अधीन था ही नहीं, ये तो पीआरडी का अधीन था। अब जब पीएचडी के अधीन आएगा, अगर उन्होंने पीएचडी को हैंड ओवर किया, उस डेट से पीएचडी की मामला बनेगी। क्या पीएचडी नए ढंग से बहाली करेगी या पंचायती राज विभाग के नियम से काम करेगी? नहीं, पीएचडी को गाइडलाइन अलग से प्राप्त है। इसके लिए तो सर्वप्रथम प्राथमिकता देना है, जो वार्ड सदस्य हैं उन्हीं को अनुरक्षक के रूप में रखना है। उन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह भुगतान की जानी है ना। जो वार्ड सदस्य अनुरक्षक का काम करने हेतु इच्छुक नहीं होंगे, उस जगह वार्ड सदस्य और ग्राम सभा के सहमति से वही बहाल करेंगे अनुरक्षक को, तो फिर वो अनुरक्षक विभाग उसको मानेगी, तो अनुरक्षक का रूप में। थोड़ा सा हमको इस पर स्पष्ट रूप से थोड़ा सा बतलाने का प्रयास कीजिए। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ उस बात को आप घुमा दे रहे हैं। हम यह बात कहना चाह रहे हैं कि पूर्व में जो बहाल अनुरक्षक नीति संगत, नियम संगत सरकार के लेटर से जिन अनुरक्षकों का बहाली हुआ और उनको किसी भी नियम से हटाया नहीं गया, सरकार एक चिट्ठी मात्र निकाली तो वह विभाग में चिट्ठी गया। अनुरक्षक क्या जानता है कि हमको हटाया गया? अनुरक्षक को कोई लेटर नहीं दिया गया। अभी वर्तमान में काम वो कर रहा है, तो जो पीएचडी को पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो वर्तमान में जो काम कर रहा है उसको करेगी पीएचडी पेमेंट, या वार्ड सदस्य को करेगी? जहाँ जो होना तो वही चाहिए, जो काम कर रहा है उनको पेमेंट होना चाहिए। कार्य तो कर रही है, होना चाहिए। हम तो ये कह सकते, ये नीतिगत चीज है। तो मैंने कहा ना, इस पर तो पदाधिकारी विशेष प्रकाश डालेंगे। आप बड़ा बाबू हैं और 8 प्रखंड से यहाँ डील हो रहा है, तो आप तो अपने अधिकारी को यह बात कहिएगा ना कि भाई हमारे सामने ऐसा ऐसा सवाल आ रहा है आपके अनुपस्थिति में। बिल्कुल 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 कहेंगे। आप कहेंगे, आप उनसे, आप उनसे भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हैं, नीतिगत निर्णय लेंगे वो। और हम आपको बतलाते चले कि अनुरक्षक जो पूर्व से चयनित है वो तमाम अनुरक्षक हाई कोर्ट में भी गए हैं। कई एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है। वैसे परिस्थिति में विभाग अपने पद का अगर दुरुपयोग कर रही है तो क्या यह नीति संगत है? जब अनुरक्षक हाई कोर्ट गए हैं तो उसमें तो कोई निर्णय दूसरा दे ही नहीं सकता है। जो हाई कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। देखिए, आप अभी देख रहे हैं कि हम बड़ा बाबू से बात कर रहे थे और बड़ा बाबू स्पष्ट शब्दों में यह बात बोले कि जो हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होता है और जो आदेश होगा वही होगा। और यह नीति संगत है कि जिन अनुरक्षकों की बहाली हुई है और जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, पेमेंट उन्हीं को मिलना चाहिए। इसलिए आप लोगों को हम डायरेक्ट अधिकारी से बात करके बतला रहे हैं जो सच्चाई है, और सच्चाई को हम हर हमेशा
बतलाते रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।